हरियाली में ससुराल। सुन रहे हैं जी, मानसी जीजी ने फार्म हाउस खरीदा है। बता रही थी पूरे 1 करोड़ का पड़ा है। वहीं पर अपने रहने के लिए मकान भी बनवा लिया। सामने गार्डन है, फल फूल सब्जी सब घर में ही उगा कर खाएंगे अब। अरे खरीद लिया तो खरीदने तो, उनके पास होंगे 1 करोड़ रुपए तो उन्होंने ले लिया। सामने वाले की मांग में सिंदूर देखकर अपना माथा तो फोड़ा नहीं जाता। जितनी चादर है उतना ही पैर पसारने के बारे में सपने देखा करो। ना फिजूल की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब करो ना मेरा। ऑफिस जाने का समय हो रहा है। ये बताओ नाश्ता बनाए कि नहीं? अरे बन गया है, लीजिए नाश्ता। ठीक कह रहे हैं आप, ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखकर अपने रातों की नींद क्यों उड़ानी। जो है उसी में संतोष करना आना चाहिए। लीजिए, बहू ने आपका टिफ़िन बना दिया है, आप ऑफिस के लिए निकल जाइए। कहते ना, जिसके पास जितना होता है उससे ज़्यादा पाने की इच्छा हमेशा मन में रहती है। उसके 2 बेटे हैं जिनकी शादी हो चुकी है। परिवार के रहने लायक 4 कमरे का पक्का मकान भी है। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन गौतम के पास गांव से उसकी माँ का फ़ोन आता है। अरे गौतम, सारी उम्र बीत गई हमारे अकेले गांव में रहते रहते। मैं तुझे पूछती हूँ, कैसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि हमें अपना बुढ़ापा अकेले यहाँ गांव में काटना पड़े। मैंने तुम्हें अपने साथ रखने से मना तो नहीं किया। अरे 100 बार तो कम से कम आज तक आपको मैं अपने साथ शहर लेकर आया हूँ, लेकिन 3 दिन रुकने के बाद चौथे दिन से आप गांव की रट लगाना शुरू कर देती हो। अब आप ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे नालायक, तो हमसे तुम्हारे उस माचिस के डब्बे में रहा नहीं जाता। सांस ही नहीं आती। शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है तुम्हारा मकान। यहाँ देख, गांव में कितना लंबा चौड़ा मकान है मेरा। अपने इतने बड़े खुले मकान को छोड़कर तेरे उस छोटे से घर में आकर क्यों रहूं मैं? अम्मा, मुझसे क्या चाहती हो आप? देखो, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी शहर में रहकर गुजारी है। अब मैं तो गांव में आकर नहीं रह सकता। अब आप ऐसा करो, गांव में ही रहो। मैं आपकी देखभाल के लिए किसी नौकर का इंतज़ाम कर देता हूँ। अरे नालायक, शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं आजकल के बच्चों में। माँ बाप की सेवा करना ही नहीं चाहते। देखो तो सही कैसे पल्ला झाड़ रहा है मेरी जिम्मेदारी से। क्या चाहती हो अम्मा, बताओ क्या करूँ मैं? मेरे घर में आकर आपको रहना नहीं है, मैं गांव आकर रह नहीं सकता, तो बताओ क्या हो सकता है फिर? क्यों नहीं हो सकता? एक ढंग का मकान ले लेना जिसमें थोड़ी सी सांस तो आए। अरे मन से प्यार होता ना तुझे माँ से तो तू कब का बड़ा हवादार मकान ले चुका होता। 2 दिन हो गए सही से रोटी तक खाई नहीं जा रही मुझसे। जब से तेरे बाबूजी गए हैं यूं ही अकेले पड़ी रहती हूँ, कोई देखने वाला भी नहीं। अब तो लग रहा है 4 दिन की जिंदगी बची है, क्या पता कब उसका बुलावा आ जाए। पिछले हफ्ते में ये तीसरी बार फ़ोन था जब गौतम की माँ ने गांव से फ़ोन करके उसे छिली छिली बातें सुनाई थी। फिर माँ का फ़ोन आया था, बहुत कुछ सुना रही थी। कह रही थी आजकल तबीयत बहुत ख़राब रहती है, पता नहीं कितने दिन की मेहमान हूँ। सही बताओ तो मुझे बिना माँ की चिंता रहने लगी है। तो यहाँ बैठकर चिंता करने से क्या होगा? गांव जाकर लेकर क्यों नहीं आते माँ जी को? अरे मैं तो ले आऊँ, लेकिन तुम्हारी सासू माँ यहाँ रुके तब तो। कहती हैं नया मकान लूँ तब हमारे साथ आकर रहेंगी। उन्हें तो खेतों के आगे 4 पाई डालकर सोने में ही नींद आती है। कूलर पंखे की हवा में वो सो नहीं सकती। तुम ही बताओ, हमारे इस मकान में हम लोगों का गुजारा हो जाए उतना ही बहुत है। यहाँ पर खेत कहाँ से लाए हम? आपकी बात तो सही है। आप एक बार पता तो करो कि अगर कोई ज़मीन मिल जाए जो हमारे बजट में हो। पत्नी के कहने पर गौतम कई जगह ज़मीन के बारे में पता लगवाता है, लेकिन शहरों में ज़मीनों के हाई फाइव रेट सुनने के बाद उसका सर चकराने लगा था। अरे भाग्यवान, उस ज़माने में ज़मीन खरीद कर मकान बना लिया हमने, तो आज रहने के लिए सर पर छत है। वरना आज के ज़माने में तो ज़मीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। अरे हम नहीं ले पाएंगे माँ की पसंद का घर। जब से गौतम की माँ का फ़ोन आया था, गौतम और उसकी पत्नी देवकी दोनों परेशान रहने लगे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक दिन, बाऊजी, दादी जी को इसी बात से परेशानी है ना कि हमारे यहाँ हरियाली नहीं है। आप उनको कहिए ना कि वो एक बार यहाँ आए तो सही, हरियाली का इंतज़ाम मैं कर दूंगी।
अरे बेटा, छोटा सा घर है हमारा, अब यहाँ कहाँ तुम हरियाली का इंतज़ाम कर पाओगी। बाबूजी, हम लोग बाजार से जाकर कुछ पौधे ले आएंगे और घर में आंगन में जहाँ भी जगह है सब जगह छोटे छोटे पौधे लगा देंगे। जहाँ भी दादी जी की नज़र जाएंगी उन्हें हरियाली ही नज़र आएगी, फिर तो उनकी शिकायत दूर हो जाएगी ना। अरे नहीं बेटा, तुम समझी नहीं। तुम्हारी दादी को ना शहर की हवा से, यहाँ के भोजन से, हर चीज़ से समस्या है। कहती है ये खाद मिली सब्जियाँ नहीं खानी। अब तुम ही बताओ, घर को तुड़वा कर खेती करवाना शुरू करते हैं हम और घर को खेत बना दे तो क्या हमारा परिवार सड़क किनारे झुग्गी में रहेगा? कहता है ना, बूढ़ा आदमी बच्चों से भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, अपनी ज़िद को छोड़ने को तैयार ही नहीं है माँ। समझती नहीं है कि शहर में रहने वाले लोगों की मजबूरी होती है बाज़ार से हर सामान खरीद कर खाना। इतनी महंगाई हो रखी है, इतनी बड़ी ज़मीन लेकर खुद सब्जी उगा कर खाना सबके लिए तो संभव ही नहीं है। पापा जी, एक बात बताइए, घर में 4 कमरे हैं जिसे हम लोग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो पीछे इतना बड़ा आंगन है, कपड़े सुखाने के अलावा और कौन सा इस्तेमाल होता है इसका? घर नहीं तुड़वा सकते लेकिन आंगन तो तुड़वा सकते हैं ना। मेरी बात मानिए तो आंगन के फर्श को तुड़वा डालिए और यहाँ जो कच्ची ज़मीन मिलेगी ना, इसी में दादी जी के लिए थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लगा दीजिएगा। दादी जी को ताज़ी हवा भी मिलती रहेगी और ताज़े फल सब्जियाँ भी, तब तो उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। बेटा, आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है। छोटी बहू एकदम ठीक कह रही है। आप ही कहते हैं ना, जितनी चादर उतना पाँव पसारना, तो बस हमारी चादर इतनी तो है ही ना, हम अपनी चादर में पाँव पसारने की तैयारी करते हैं। मैं कल ही मजदूरों को बुलाकर ये आंगन खुदवा देती हूँ, उसके बाद बाजार जाकर टमाटर, भिंडी, लौकी, पालक सबके बीज ज़मीन में डाल देते हैं। अरे थोड़ा थोड़ा भी निकलेगा तो माँ जी के लिए तो उतना ही बहुत है। देवकी ने अगले ही दिन मजदूरों को बुलवाकर पूरा आंगन खुदवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ गौतम अपनी माँ को लेने के लिए गांव पहुंच गया था। चलो माँ, आ गया मैं आपको लेने। पूरी तैयारी करके चलना, अब वापस आपको गांव नहीं जाने दूंगा। पहले तो आप यहाँ गांव में अपनी इच्छा से लौट कर आ जाती हो, फिर उसके बाद हर रिश्तेदार को फ़ोन करके यही बताती हो कि मैं और देव की तुम्हारी सेवा नहीं करना चाहते। पता नहीं क्या क्या करती रहती हो माँ तुम भी। लो, आते ही माँ के साथ मुजोरी करनी शुरू कर दी। अरे डरती थोड़ी ना हूँ मैं किसी से, जब भी कहा सच्ची कहा तो कौन सा मेरी सेवा कर रहा है। जीवन भर से शहर में अपनी लुगाई के साथ बैठा हुआ है। गौतम माँ की बात सुनकर गुस्से में लाल पीला हो गया था, लेकिन जानता था कि माँ के सठिया चुके दिमाग के आगे उन्हें कुछ भी समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। इसलिए वो चुपचाप माँ का सारा सामान बंधवा कर उन्हें अपने साथ शहर ले आता है। देखिए, जितना हम तीनों सास बहू से हो सकता था उतना तो हमने कर दिया है। मैंने मजदूरों को बुलाकर पूरा आंगन खुदवा दिया है। आंगन अब खेती करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बड़ी बहू ने घर के अंदर तमाम पौधे लगा दिए हैं और ये बाहर आंगन की दीवारों पर भी आर्टिफिशियल घास है ना, वो चिपकवा दी है, ताकि माँ की नज़र जहाँ भी जाए उन्हें हरियाली ही हरियाली नज़र आए। लेकिन एक समस्या है। अब क्या समस्या है? देखिए जी, जब से ये आंगन में खुदाई का काम चालू हुआ है ना, गौरव और सौरभ दोनों बड़े नाराज़ हैं। आप एक बार बच्चों से बात करके देखिए ना। क्या बात है बेटा, तुम्हारी माँ बता रही है कि तुम कुछ परेशान हो। हाँ पापा, माँ ठीक कह रही हैं। अच्छा खासा बना हुआ मकान है, क्या ज़रूरत है आपको पूरा आंगन खुदवाने की। और एक बात ये बताइए, आपने आंगन खुदवा तो डाला, लेकिन इस घर में समय किसके पास है खेती करने का? आपको ऑफिस जाना होता है, हम दोनों भाइयों को तो सांस लेने भर की फुर्सत नहीं है। और ये तीनों सास बहू वैसे ही पूरे दिन घर के काम का रोना लेकर बैठी रहती हैं। सिर्फ ज़मीन खुदवाने से थोड़ी ना उसमें फल पौधे निकल आएंगे। बेटा, बात तो तुमने पते की है। वही तो हम कह रहे हैं पापा। और देखिए, मुझसे और भैया से तो आप उम्मीद करना ही मत कि अब हम ये सब करने वाले हैं। 8 घंटे की जगह 10 घंटे ऑफिस में काम करके वैसे ही दिमाग का एकदम भरता बना रहता है। खेती करना तो दूर की बात है। पहले ही उस खुदे हुए आंगन को देखकर मेरा मूड खराब हुआ जा रहा है। ठीक है बेटा, तुम दोनों नाराज़ मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। अभी तुम जाओ, ऑफिस के लिए निकलो। भाग्यवान बच्चे तो ज़मीन में हाथ लगवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखो, हमें तो ऑफिस जाना होता है, तुम्हें थोड़ा समय निकाल कर पौधों की देखभाल कर दिया करना। देखिए, आपको मना करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप भी समझिए ना, बहू के पास बच्चे हैं, घर के काम है, पहले ही बड़ी बिजी रहती हैं दोनों, और अब माँ जी आ गई है तो उनकी देखभाल में ही मेरा तो पूरा समय निकल जाया करेगा। मेरी भी तो अब उम्र हो रही है, कितना काम कर पाऊँगी मैं। मेरी एक बात मानिए, वैसे भी 4 साल की नौकरी बची है आपकी। आप अपनी नौकरी से VRS ले लीजिए। माँ जी की भी शिकायत रहती है कि आपने उनकी सेवा नहीं की,
और देख रहे हैं ना, माँ जी की तबीयत वाकई काफ़ी ख़राब है, कितनी कमज़ोर हो गई है। उन्हें वास्तव में हमारी सेवा और देखभाल की ज़रूरत है। आप सोच कर देखिए ना, छोटा सा खेत होगा आंगन में, तो माँ जी का दिन भी उन पेड़ पौधों के बीच में आराम से बीत जाया करेगा। उनके लिए घर की ताज़ी सब्जियाँ तो मिलेंगी ही, और वो मन भर कर खा भी सकेंगी। सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद अंत में गौतम यह फैसला लेता है कि उसे ही माँ की देखभाल के लिए अपनी नौकरी की कुर्बानी देनी होगी। वो अपने दफ्तर में VRS लेने के लिए एप्लीकेशन लगा देता है। माँ बिल्कुल भी फिक्र न करना, तुम गेस्ट रूम खाली कर दिया है मैंने। तुम आराम से इस गेस्ट में रहो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी बहू को आवाज़ लगा देना। 2-4 दिन में मैं इस ज़मीन की खुदाई निराई करके इसे खेती लायक बनाता हूँ और तुम्हारे लिए ताज़ी ताज़ी सब्जी का इंतज़ाम कराता हूँ। गौतम की भी पूरी उम्र बीत गई थी शहर में नौकरी करते करते। गांव के खेती करने वाले लोगों की तरह फावड़ा कुदाल चलाने की उसकी आदत भी पीछे छूट गई थी। हालांकि उसे परेशानी तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी माँ की खुशी के लिए गौतम पूरी मेहनत से आंगन को तैयार करता है और उसके बाद देवकी के मंगाए हुए बीजों को ज़मीन में डाल देता है। कुछ दिनों में बीजों से पौधे निकल आते हैं। माँ जी, आपको कमरे में बैठने से घुटन होती है ना, लाइए आपकी चेयर वहीं आंगन में डाल देती हूँ। वहीं अपने छोटे से खेत में बैठकर ताज़ी हवा खाइए। अरे बहू जरा इधर आ। ए हाल में कैक्टस के पौधे क्यों लगा रखे हैं? इतनी भी अकल नहीं कि घर के अंदर ऐसे पौधे नहीं लगाए जाते? माँ जी, वो मैंने नहीं लगाए, बड़ी बहू है ना, उसने आपके लिए लगाए थे ये घर के अंदर सारे पौधे। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है क्या? शहर में रहकर एकदम मुड्ढ बुद्धि हो गई हो तुम। कैक्टस का पौधा कौन घर में लगाता है? अशुभ माना जाता है ये कांटे वाला पौधा। सास से डांट खाने के बाद देवकी कैक्टस के पौधों को घर से निकालकर बाहर कर देती है। माँ जी, यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। हमने तो सोचा था ये फूल पौधे लगाकर दादी जी को खुश कर देंगे, लेकिन उल्टा दादी जी तो किसी न किसी बात पर हमें झाड़ी पिलाती रहती। कल मुझसे कह रही थी, ये कैसा पौधा लगाया है तूने, इसकी वजह से घर में कीड़े आते हैं। आपको पता है माँ जी, पूरे 500 रुपये का पौधा था, दादी ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। अरे बहू, वो पौधे खरीदने से पहले थोड़ा तू दिमाग लगाती तो। तू तो जैसे पूरी की पूरी पौधों की नर्सरी उठाकर घर में ले आई। पहले किसी समझदार आदमी से सलाह ले लेती कि कौन से पौधे घर के अंदर लगाने लायक है और कौन से नहीं। जब उल्टे सीधे काम करेगी तो झाड़ तो खानी पड़ेगी ना। अच्छा बेटा, तू फटाफट से ना 2 कप चाय बना ला। 10 मिनट बाद। लीजिए माँ जी, शाम के 4 बज गए आपकी चाय। थोड़ी देर भी शांति से आँख बंद करके नहीं बैठ सकते? कुछ ना कुछ हो हल्ला मचाए रहते हो। खाना खाने के बाद सोचा था 2 घड़ी आराम कर लूँगी, तब से तुम्हारे पोते पोतियों ने घर को जंग का मैदान बना रखा था। अब उनसे बचकर यहाँ आंगन में आकर 4 पाई लगा कर लेटी तो तू चाय का कप लेकर मेरे सर पर खड़ी हो गई। तू ही पी ले चाय, मुझे नहीं पीनी। एक तो शुरू होने से पहले तुम्हारा घर खत्म हो जाता है। मुझे तो टेढ़ी आँख भी नहीं भाता गौतम का ये छोटा सा घर। दादी को एक बार गुस्सा आया तो समझो एक एक करके सबका नंबर आना तय है। गौतम से शुरू होकर दादी का पारा बारी बारी से सब पर छलकने लगा। ए गौतम, कहाँ है तू? गांव से तो बड़ी बड़ी बातें करके लेकर आया था मुझे। आंगन में मेरे लिए खेत बनाएगा। ऐसी खेती होती है क्या? ना इसमें तूने खाद डाली, ना टाइम पर सिंचाई करता है। अरे कुछ नहीं निकलने वाला ज़मीन में, अगर तेरे यही ढंग रहे तो। बेचारा गौतम अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाकर आराम से बैठा था, लेकिन माँ की गुस्से में बड़बड़ाती हुई आवाज़ सुनकर वो दौड़ता हुआ आंगन में आ जाता है और चुपचाप पौधों की सिंचाई करने लगता है। देख नहीं रहा कितनी घास निकल आई है टमाटर के पौधों के बीच में? उखाड़ इन सबको बैठकर, वरना सारी ताकत तो यह घास ही ले जाएगी। टमाटर में कहाँ से जान पड़ेगी? तुम नाराज़ मत हो माँ, मैं पूरे खेत की सफाई कर देता हूँ। जहाँ भी घास फूस है सबको उखाड़ कर फेंक दूंगा। हाँ, अच्छे से सफाई कर इसकी। उसके बाद बाजार जाकर खाद भी लेकर आना। दादी पूरा दिन गौतम को नचा कर रखती। कभी बाजार से खाद मंगवाती, कभी खेत में पानी डलवाती, कभी उसकी गुड़ाई करने को कहती। जब इतने से भी मन ना भरता तो सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश कराती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दादी तो बीमार थी, तो बीमार दादी कैसे सबकी नाक में नकेल डाल रही है? अरे बीमारी कुछ नहीं है। दादी को तो हल्का सा जुकाम हुआ था, जो 2 दिन की सेवा पानी के बाद ठीक हो गया था।
अब तो दादी के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि उनकी एक दहाड़ पर पूरा मोहल्ला कांप उठता था। कुछ दिन बाद, अरे देवकी, ये आजकल सुबह का नाश्ता करने के बाद माँ कहाँ गायब हो जाती है। देख रहा हूँ दिन में आजकल माँ घर में दिखाई नहीं देती। पहले तो पूरा दिन मुझे अपनी उंगलियों पर नचा कर रखती थी, आजकल खेत की देखभाल करने के लिए ताने भी नहीं मार रही है मुझे। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे तो कह कर जाती है कि मोहल्ले में टहल कर आ रही हूँ, लेकिन उसके बाद कई कई घंटे तक माँ जी का कुछ अता पता नहीं रहता। अच्छा, एक काम कर दो, ज़रा सुबह के समय वो पड़ोस वाले भाई साहब अखबार पढ़ने के लिए ले गए थे, अब थोड़ा खाली हुआ हूँ तो अखबार ही पढ़ लेता हूँ। ऐसा करो, ज़रा अखबार मांग कर ला दो। देव की पड़ोस वाले घर में अखबार मांगने जाती है तो देखती है सासू माँ तो पड़ोस वाले घर में हॉल में लगे सोफे पर आराम फरमा रही है। अरे बहन जी, मेरी सासू माँ आपके यहाँ? हाँ देव की बहन, माँ जी तो रोज़ हमारे यहाँ आकर आराम करती है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या ज़रूरत थी इतना अच्छा खासा आंगन तोड़वा के खेत बनाने की। आराम से बच्चे शाम के समय खेलते कूदते थे वहाँ। और आपकी सासू माँ भी कह रही थी कि पूरे घर का कबूतर खाना बनाकर रखा है देवकी और गौतम ने। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आदमी 2 मिनट चैन से बैठ सके। आंगन में बैठ जाओ तो वहाँ खेत में से निकल कर मच्छर काट काट कर जीना मुश्किल कर देते हैं। पूरे हॉल में बहू ने पेड़ पौधे सजा रखे हैं, जिसकी वजह से कभी चींटी तो कभी मच्छर जीने नहीं देते। ऊपर से आपके पोते पोतियाँ इतना शोर करते हैं कि बेचारी माँ जी आराम ही नहीं कर पाती। अब आप ही देख लो ना, अगर आपके आंगन का तमाशा ना बनाया होता तो इतनी दिक्कत ना आती। बच्चे आराम से बाहर आंगन में खेलते तो घर के अंदर इतना शोर शराबा हुड़दंग ना होता। माँ जी भी सुकून से अपने कमरे में आराम कर पाती। पड़ोसन की बातें सुनने के बाद तो देवकी का सर चकराने लगा था। आप ये बताइए बहन जी, ये सारी बातें माँ जी ने कही क्या आपसे? बिल्कुल बहन जी, हम अपने मन से बातें थोड़ी ना बनाएंगे, हम तो वही बता रहे हैं जो माँ जी ने हमें बताया। अरे हमें कौन सा शौक़ चढ़ा था अपने अच्छे खासे मकान का कबूतर खाना बनाने का? मेरे इतने अच्छे खासे मकान को माँ जी कबूतर खाना बोल रही है ना। इस घर की दुर्गति उन्हीं के कारण हुई है। हमें भी कोई शौक़ नहीं है पूरे घर में पेड़ पौधे उगाने का। वो तो माँ जी की खुशी के लिए मेरी दोनों बहुओं ने घर में जहाँ भी जगह मिली सब जगह पौधे लगा दिए। माँ जी को ताज़े फल सब्जियाँ मिल सके, ताज़ी हवा में आराम कर सके, इसके लिए हमने आंगन तोड़वा के खेत बनवाया। बेचारे मेरे पति गौतम ने तो नौकरी से इस्तीफा तक दे दिया, और माँ जी आपके घर आकर हमारी बुराइयाँ कर रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं।